जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार कि सपने से बाहर आओ, स्वयं का अवलोकन करो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 3। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योग रूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। फिर एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि इस श्लोक में योग में आरूढ़ होने की इच्छा से क्या तात्पर्य है, क्योंकि इस अध्याय के पहले श्लोक में तो कर्मफल की इच्छा से मुक्त होने को ही योग कहा गया है। फिर किस इच्छा का वर्णन श्री कृष्ण ने इस श्लोक में किया है? इसका उत्तर ये है कि बाकी सब इच्छाएं एक तल पर हैं और कृष्ण की इच्छा दूसरे तल पर है। सर्व संकल्पों का अभाव होना चाहिए, तभी एकमात्र संकल्प बचेगा और वो क्या है? कृष्ण संकल्प। सब संकल्पों को छोड़ना और कृष्ण संकल्प को धारण करना, यह दोनों बिल्कुल एक ही बात है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सबको छोड़कर एक दिशा जाना है। वह दिशा संसार की नहीं है, वह दिशा ऊपर की है। ऊपर माने कृष्ण की है। या तो उसे कह दो कि वह दिशा ऊपर की है या कह दो कि वह दिशा भीतर की है, तो दोनों एक ही बात है। संसार की दिशाएं चारों तरफ पसरी होती हैं। भक्ति मार्गियों ने कहा है कि यह चारों तरफ की 10 दिशाएं हैं, इनकी तरफ नहीं जाना, 11वीं दिशा की ओर जाना है। 11वीं दिशा माने कृष्ण की दिशा। भक्ति मार्ग पर चलोगे तो 11वीं दिशा ऊपर की ओर है और ज्ञान मार्ग पर चलोगे तो 11वीं दिशा भीतर की ओर है, अपने भीतर की ओर है। पर प्रमुख बात यह है कि जाना 11वीं दिशा में ही है। संसार की अगर 10 दिशा मानो तो उनमें नहीं जाना है। संसार में किसी और दिशा में नहीं जाना है। अब कहोगे कि जीना तो संसार में ही है, तो ऐसे कैसे करें कि संसार में किसी भी दिशा में ना जाएं? तो इसका उत्तर ये है कि संसार में उस दिशा में जाओ जिस दिशा जाने से 11वीं दिशा जाने में मदद मिलती हो, यानी कृष्ण की दिशा जाने में मदद मिलती हो। अगर संसार में ही गति करनी है तो संसार में उसकी तरफ गति करो जो तुमको या तो तुम्हारे भीतर पहुंचा दे या आकाश तक पहुंचा दे। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि आज बहुत अवलोकन करने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है और वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि सारे बंधनों को छोड़ दो, उन बंधनों को तोड़ने का प्रयास करो, उसके बाद ही कृष्ण की प्राप्ति है। तो मेरा सवाल है कि मैं सर्वप्रथम अपने सारे बंधनों का अवलोकन करूं, फिर उन्हें तोड़ने का प्रयास करूं और फिर उसके बाद मैं जो भी करूंगा क्या वो सही होगा? इसका उत्तर ये है कि बंधनों का अवलोकन मत करो, अपने जीवन का अवलोकन करो। जब अपने जीवन का अवलोकन करोगी तब समझ में आएगा कि बंधन कितने हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि बंधन है या नहीं, तो उनका अवलोकन कैसे कर लोगी? कह तो रही हो कि बंधनों का अवलोकन करूं, और कह ऐसे रही हो जैसे कि तुम जानते हो कि बंधन कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। पहले तो वह सब आभूषण जिनको तुमने बड़े प्यार से सहेज कर रखा हुआ है, पहले वो देखो, जानो कि वास्तव में वो बंधन है। बंधन यूं ही थोड़े ही तुम पर विराजे रहते हैं,
तुम हो जो बंधनों को पकड़ कर रखते हो, क्योंकि बंधन तुम्हें लगते हैं अपने आभूषणों जैसे। तुम कहते हो कि यही तो जीवन का रस है, यही तो जीवन का श्रेय है। करने की जल्दी में ना रहो, पहले पहचानो समय लगा करके कि बंधन मेरे हैं कहाँ पर। तुम्हें यदि पता ही नहीं बीमारी कहाँ है तो इलाज किसका कर लोगी। और बीमारी अक्सर वहाँ नहीं होगी जहाँ तुम्हारी मान्यता है उसके बारे में। बीमारी कहीं और बैठी होती है। बीमारी अक्सर वहाँ होती है जहाँ तुम्हें लग रहा है कि स्वास्थ्य है। बीमारी स्वास्थ्य का नाम और रूप लेकर छुपी बैठी है। तो असली चुनौती है बीमारी को उद्घाटित करना, फिर इलाज तो हो ही जाएगा अपने आप। यह मान्यता मत बना लेना कि अपने बंधनों से तुम्हें परिचित हूं ही, वही असली चुनौती है। नहीं पता होते बंधन। बहुत आकर्षक लगती है ना चांदी की चूड़ियाँ, पता ही नहीं चलता कि हथकड़ियाँ हैं। देखो कि उनकी उपस्थिति तुम्हारी जिंदगी में क्या प्रभाव डाल रही है। बिल्कुल खोजी की दृष्टि से पता करो। ऐसा नहीं कि मैं जानता ही हूँ कि यह बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं जानता ही हूँ कि यह बड़े प्रेम की बात है। ऐसे नहीं, ऐसे कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें खोजूंगा, मैं पता करूंगा। जो धारणाओं पर चले वो बड़ा अज्ञानी, अनपढ़ और अंधविश्वासी होता है। रवैया तुम रखो एक प्रयोगकर्ता का। जिज्ञासु बनो, शोधी बनो, खोजी बनो। कुछ नहीं जानते तुम, ज्ञान से बिल्कुल खाली हो। ये कहो कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पता करना है, तो मैं पूछूंगा, मैं प्रयोग करूंगा, मैं जानूंगा, मैं पर्दे हटाऊंगा, मैं फावड़ा चलाऊंगा, मैं खोदूंगा। बात आ रही है समझ में? हम सवाल देखो कितने पूछते हैं, है ना? अपने रोजमर्रा के जीवन में तो हम सवाल पूछते ही नहीं। खास तौर पर जो काम के सवाल होते हैं वो तो हम कभी नहीं पूछते। सवाल हम कैसे पूछेंगे कि स्कोर क्या है मैच का, यही बहुत बड़ा सवाल है। और पूछेंगे कि आज पोहे में प्याज डाली या नहीं। तो ये हमारी ज़िंदगी के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि पोहे में प्याज डाली है या नहीं। पति पत्नी में बस यही चर्चा चल रही है लगातार। असली बात तो पूछो कि तेरा मेरा नाता क्या है। पर रूह कांप जाएगी यह पूछने में। पोहे और प्याज की बात करना तो बड़ा सुगम है। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि सब मानते हैं कि हम सब अलग अलग आत्मा हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही आत्मा का प्रकाश हैं, तो ये हम कैसे समझें? यह मैं समझ नहीं पा रही, तो यह मान्यता ही होगा ना। इसका उत्तर ये है कि सबकी केंद्रीय मांग एक ही है ना, उसको ही आत्मा कहते हैं। आपको शांति चाहिए ना, वह जो सबकी केंद्रीय मांग है, वह जो एक चीज है जो सबको चाहिए, उसका नाम आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि सब एक ही आत्मा का प्रकाश है। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि हम अहम वृत्ति से और देह भाव से मुक्त क्यों नहीं हो पाते, कोशिश करने से भी? इसका उत्तर ये है क्योंकि हम हैं। यह जो हम कहा ना आपने, वही तो अहम है। आप कह रही हैं अहम वृत्ति से मुक्त क्यों नहीं हो पाती। आप जो कुछ कह रहे हो वह अहम होकर कह रहे हो, और अहम बिना किए रह नहीं सकता, बिना किए बच नहीं सकता। जो कुछ कर रहे हो उसका समर्थन देना बंद करो ना। अहम का काम है लगातार बुराए बुराए कुछ ना कुछ करना, और जो कुछ आप करते हो
उसके पीछे अपना पूरा समर्थन, पूरी ऊर्जा दे देते हो। दिन भर जो करते हो देखो उसको और पूछो कि यह क्यों कर रही हूँ। और जैसे ही दिखाई देगा कि निरर्थक है, जो कर रहे हो उससे अहम ही बढ़ रहा है बस, तो वैसे ही करना थमेगा। और करना थमा तो अहम थमा। अहम बचा हुआ है हमारे कर्मों की ऊर्जा से। आप अपने सामान्य साधारण कर्मों को हवा देना बंद कीजिए, पीठ थपथपाना बंद कीजिए और फिर देखिए कि अहम बचता है कि नहीं। उसका दम घुट जाएगा। अहम माने कर्ता भाव और कर्ता भाव माने कर्म। जिसमें कर्ता भाव है वह कर्म करेगा। अहम बराबर कर्ता भाव और कर्ता भाव बराबर कर्म। कर्म की निरर्थता दिखी नहीं कि सीधे चोट किस पर पड़ेगी? आपके अहम पर। अहम बराबर कर्ता भाव और कर्ता भाव बराबर सकाम कर्म। और इस सकाम कर्म की निरर्थकता दिखी नहीं कि सीधे चोट पड़ जाएगी अहम पर। कर्मों को देखना आसान है क्योंकि वो स्थूल है ना। साफ दिख जाएगा कि क्या किया पिछले 2 घंटे में। सुबह से उठकर क्या कर रही हूँ, यह दोपहर के 4 घंटे मैं कहाँ लगा रही हूँ, ये पूरा पिछला हफ्ता मैंने कहाँ बिताया। जैसे ही दिखेगी निरर्थकता इन कर्मों की, इन कामों की, वैसे ही अहम गिरना शुरू हो जाएगा। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि तथ्यों का तो हमें कोई पता ही नहीं कि हम किस तरह से जी रहे हैं, तो इन तथ्यों को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर ये है कि कुछ नहीं करना चाहिए। तथ्यों को जानने के लिए तो हमारी इंद्रियां ही काफ़ी हैं। श्री कृष्ण बड़े प्यारे तरीके से कहते हैं कि निर्मल इंद्रिय, शुद्ध इंद्रियों वाला। आँखें काफ़ी हैं, कान काफ़ी हैं, नाक काफ़ी है, त्वचा काफ़ी है। आँखों से ही दिख जाएगा, कानों से ही सुनाई दे जाएगा। तुम देखो तो सही, तुम देखो तो सही, तुम देखते भी नहीं। तुम सुनो तो सही, तुम सुनते भी नहीं। तथ्य समझते हो कि तथ्य क्या होते हैं? पशु भी तथ्य जानता है। कम से कम जितनी उसकी इंद्रियां अनुमति देती हैं उतना तो वो जानता ही है। आदमी अकेला है जो अपनी कपोल कल्पनाओं में पूरी तरह कैद होकर रह सकता है। उसे तथ्यों से कोई लेना देना ही नहीं है। तथ्य का मतलब होता है ठोस आंकड़े, प्रमाणित बातें, वह सब कुछ जो लिख कर जांचा जा सके। वह सब नहीं जो मात्र तुम्हारी व्यक्तिगत कल्पना में मौजूद है। कोई बहुत बड़ी विधि नहीं चाहिए अपनी हालत से रूबरू होने के लिए। बस कल्पनाओं से थोड़ा मुक्त हो जाओ, कल्पनाओं से थोड़ा सा हटो, फिर दिखाई देगा। मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ आदमी की आत्मघाती शक्तियों पर। हम में स्वयं को धोखा देने का जो सामर्थ्य है वह बड़ा अनुपम है। किसी और जीव में नहीं पाया जाता ये। हमें पता ही नहीं होता तथ्यों का। हम अपने मन की ओर देखना ही नहीं चाहते। कुछ दिख भी जाता है तो हम उसकी अवहेलना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। घंटी बजी, तुम्हारा दिल धक से हो गया। फ़ोन आया, किसी का नंबर दिखाई दिया फ़ोन पर, तुम बिल्कुल चौंक गई। यह सब छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें तुम्हारे अंतर जगत का पूरा हाल बता देंगी। बस जब ये घटनाएं घटें तो इनको अनदेखा मत किया करो। थोड़ा ठहरा करो, पूछा करो कि कुछ तो बात होगी कि मैं इतना डर क्यों गया अचानक से, मुझे सदमा सा क्यों लग गया, यह पसीना क्यों उभर आया परेशानी पर। यह होता है कि नहीं होता है?
हम तो अपने सपनों पर भी ध्यान नहीं देते। रात में कई कई दफ़े अचानक नींद खुल रही है, घबरा करके पसीने से लथपथ हैं, और हम पूछते ही नहीं कि क्या छुपा हुआ है चित्त में जो रात में सपनों में उभर कर आता है। कौन सा है ये पुराना दरिंदा, कौन सा है ये आदिम डर। हम यूं आगे बढ़ जाते हैं जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं, जैसे हमें कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। जिनको सगा मानते हो, यदि उनकी बेवफाई साफ दिख भी जाती है, उनका स्वार्थ बिल्कुल स्पष्ट प्रकट भी हो जाता है, तो भी आप यूं दिखाते हो कि जैसे सब सामान्य है। क्या सब सामान्य है? सब ठीक है? क्या तुमने साफ साफ नहीं देखा कि जो तुमसे जुड़े हुए हैं वो कितने स्वार्थों के कारण जुड़े हुए हैं? इसी को कहते हैं जीवन के हालचाल से परिचित होना। मुश्किल है क्या? सब दिखेगा, साफ दिखेगा। कहाँ से दिखेगा? आँखों से ही दिखेगा। बस नीयत होनी चाहिए देखने की। अरे जांच पड़ताल तो करो। बस यूं ही माने बैठे हो कि तुम स्वस्थ हो। जाओ ना जरा पैथोलॉजी जांच कराओ, रिपोर्ट लेके आओ, फिर आंकड़े बताएंगे कि तुम कितने स्वस्थ हो। बताओ कि दिल का क्या हाल है, बताओ कोलेस्ट्रॉल, बताओ ट्राइग्लिसराइड, बताओ लीवर का क्या हाल है, SGOT बताओ, SGPT बताओ। बताओ ना, माने ही क्यों बैठे हो? कह रहे हो कि आँख ठीक है। जाओ जरा आँख का परीक्षण तो कराओ। नहीं नहीं, हमारे तो दांत बहुत मजबूत हैं। कितने साल पहले तुमने किसी डेंटिस्ट को दिखाए थे? वही बताएगा ना कि तुम्हारे दांत की जड़ों में क्या लगा हुआ है। हमें तो कैंसर का भी पता तब चलता है जब बिल्कुल आखिरी तल पर पहुंच गया होता है। हम तो यही माने बैठे होते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें कुछ है ही नहीं। इसे कहते हैं जीवन के तथ्यों की उपेक्षा करना। हम पता ही नहीं करना चाहते कि हमारा हाल वास्तव में क्या है। तब जिंदगी झटके दे देती है। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। कभी वर्कशॉप में उसकी जांच करवाई है? लेकर निकल पड़े उसको, चढ़ जाएंगे बिल्कुल पहाड़ पर, और रास्ते में दे गई धोखा। दे दिया ना जिंदगी ने झटका। तुम तो कल्पनाओं में ही थे कि मेरी गाड़ी तो बिल्कुल मस्त है, लग गया ना झटका। जरा जांच तो करवा लो भाई। लेकिन हम जांचते ही नहीं हैं, हम प्रयोग ही नहीं करते, हम परीक्षण ही नहीं करते, हम में जिज्ञासा ही नहीं है। हम बस मान्यताओं पर चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है हमारा, खोजी की दृष्टि नहीं है हमारी, हम बस अंधविश्वासी हैं। जिनके लिए जिंदगी गुजार रहे हो, मुझे बताना, उनसे बेबाक होकर दो टूक बात कब करते हो? क्या करते हो कभी? जो जीवन के अहम मसले होते हैं उनको तो तुम अपने स्वजनों के साथ कभी उठाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पता है कि यह मुद्दे उठे नहीं कि रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। इधर उधर की व्यर्थ की सारी बातें कर लोगे, गोभी बैंगन मटर टमाटर ये भी बातें कर डालोगी, पैंट सूट कुर्ता पजामा ये बात खूब चलेंगी, चलती है ना। दिन रात यही बातें करते हो ना अपने प्रियजनों के साथ। असली बातें तो नहीं करते। असली बातें करी नहीं कि तथ्य उघड़कर सामने आ जाएंगे। उसी दिन उसी रात रिश्ते पर चोट पड़ जाएगी। इसको कहते हैं जानबूझकर सच्चाई से बचना, मुंह चुराना। और जो सच्चाई से मुंह चुराकर जी रहा है वह तो दुनिया में ही बेवकूफ़ बना हुआ है ना। उसे दुनिया से मुक्ति क्या मिलेगी? जो इस लोक में ही अंधा जीवन जी रहा है उसे कौन से परलोक की प्राप्ति होनी है, कौन से सतलोक की प्राप्ति होनी है?
जो तथ्य ही नहीं जानता उसे सत्य क्या मिलेगा। तो खोजी बनो भाई, जिज्ञासु बनो। सवाल बहुत सारे पूछा करो, लगातार प्रयोग किया करो, परीक्षण किया करो, खुदाई किया करो, अन्वेषण किया करो। पूछते रहो जब तक स्पष्ट ही ना हो जाए कि मामला साफ दिख रहा है। एक वैज्ञानिक का, एक खोजी का, एक शोधकर्ता का रवैया रखो अपने जीवन में। श्रद्धा बहुत बाद की बात है, पहले संदेह करना सीखो, सोचना सीखो, जरा दिमाग लगाया करो। निर्विचार बहुत आगे की बात है, पहले विचार करो, गहन विचार करो, सोचो समझो। छोटे बच्चे की तरह मत जियो कि चंदा मामा ये कहानी सुना दी, बड़ी सुखदायक कहानी थी। चंदा मामा दूर के, पूड़े पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही है ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। और इन मान्यताओं, इन कल्पनाओं में बड़ा आकर्षण है, क्योंकि इन मान्यताओं के साथ कुछ करना ही नहीं पड़ता ना। वह कौन है? वह चंदा मामा है। चंदा मामा है, हमारे ही तो हैं। अब फिर चंद्रयान की क्या ज़रूरत है? अब फिर कौन बने वैज्ञानिक, कौन मेहनत करे, कौन इतना बड़ा रॉकेट विकसित करे? चंदा मामा दूर की, पुए पकाए पूर की। हमें तो अब पता है जी चंदा मामा के बारे में कि कौन है चंदा। अरे मामा है अपने मामा के बारे में क्या खोजबीन करनी। मम्मी का पति है, माँ का भाई है। माँ को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे यही मैया जो घर में है, इसी का तो भैया है चंदा मामा। मैया का भैया चंदा। तो फिर अब इसके बारे में क्या परीक्षण करना है? कौन सा मून मिशन? जैसी मैया वैसे ही मैया का भैया चंदा मामा। हम सब ऐसे ही जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। नर्सरी राइम्स, परी कथाएं। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। फिल्मी गाने, हर जगह फिल्मी गाने। भाई थोड़ा खोजबीन करो, जरा देखना प्यार कितना है और दैवीयता कितनी है तुम्हारे घर में, और तुम उसे प्यार का मंदिर बता रहे हो। मान्यताएं आसान होती है ना, क्योंकि मान्यताएं तुम्हारे आलस में मददगार बनती हैं। एक बार तुमने कह ही दिया कि तुम चंदा को जानते हो, अब क्या ज़रूरत है चांद पर जाने की। एक बार तुमने कह ही दिया कि मेरा घर तो प्यार का मंदिर है, अब ज़रूरत क्या है घर को सुधारने की। और लाज भी आती है मानने में कि मेरा घर वास्तव में नर्क है। बड़ी लाज आती है, क्योंकि सब अड़ोसी पड़ोसी यही तो बता रही है ना कि उनका घर भी प्यार का मंदिर है। अब पूरा मोहल्ला ही प्यार के मंदिरों से भरा हुआ है, और फिर तुम बोलो कि मेरा घर तो नर्क है, तो फिर बड़ी लाज आएगी। कहोगे कि हम ही पीछे रह गए। लेकिन जो मान लेगा कि उसका घर नर्क है, उसके साथ कुछ संभावना बनेगी कि वह अपने नर्क को सुधार ले। और जो प्यार का मंदिर ही बताता रह जाएगा, उसका नर्क स्थायी हो जाएगा। तथ्यों में जीने का मतलब होता है कि साहब पता तो करिए कि मन का मौसम कैसा है। पता तो करिए आप जिस परिवेश में जी रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसमें आपकी वास्तविक हालत क्या है। जो बाहर के तथ्यों में नहीं जी रहा, उसके साथ खौफनाक बात यह होती है कि वह अंदर के तथ्यों में भी नहीं जीता। वह अपने ही अनुभवों से बेगाना हो जाता है, अपरिचित और नावाकिफ हो जाता है। उसे यह पता ही नहीं होता कि उसे कैसा लग रहा है।
सोचो यह कितनी ज़्यादा भयानक बात है कि नहीं। तुम्हें यही पता लगना बंद हो जाए कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम इंसान ही नहीं बचे, तुम्हारी चेतना ही मर गई। अब तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे भीतर क्या गुजर रही है। अब जैसे कि तुम एक निरंतर नशे की हालत में हो, जिसमें तुम्हें कुछ होश ही नहीं आता। तुम बस सपनों में हो। तुम्हारी छाती पर सांप लौट रहा है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। अध्यात्म का अर्थ यही है कि सपनों से बाहर आओ भाई। अपनी हालत को देखो ताकि अपनी हालत को सुधार सको। यही श्री कृष्ण का संदेश है इस अध्याय में। बात आई समझ में?